हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स पेट में रुई भूल गए, खातून की मौत। खानदानी मनसूबाबंदी ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स की लापरवाही से पेट में रुई के भूल जाने के नतीजे में खातून की मौत हो गई। ये वाकया तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले के अच्चमपेट में पेश आया, जहां कबाइली खातून रोजा हामिला थी, जिसको 15 अगस्त को सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां खातून ने एक लड़के को जन्म दिया। लेकिन इसी दिन खानदानी मनसूबाबंदी का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों ने गलती से पेट में रुई भूलकर टाके लगा दिए। रोजा को दोबारा हॉस्पिटल से रुजू किया गया और डॉक्टर्स के मशवरे पर प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मुआयना करने के बाद हैदराबाद ले जाने का मशवरा दिया। रोजा की इसी रात हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दौरान इलाज मौत हो गई। चारशंबे को नाश के साथ रिश्तेदारों ने सरकारी हॉस्पिटल के सामने एहतजाज किया। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत में तामीर करदा 2 मस्जिदों का कल जुमे को इफ्तिताह। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सेक्रेटेरिएट की नई इमारत में दोबारा तामीर करदा मसाजिद, मस्जिद मोतमदी और मस्जिद हाशमी के साथ साथ एक मंदिर और गिरजाघर का कल जुमे को इफ्तिताह अमल में लाया जा रहा है। दोनों मस्जिदों का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हाथों उलमा और मशाइख की मौजूदगी में 25 अगस्त को इफ्तिताह अमल में आएगा। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आज मसाजिद और दीगर मजहबी इबादतगाहों के कामों का मुआयना किया और इफ्तिताही तकरीब के इंतजाम को खतियत दी। इसी दौरान महकमा अखिलती बहबूद ने दोनों मसाजिद के लिए मैनेजिंग कमेटी तश्कील दी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गदवाल बीआरएस एमएलए कृष्ण मोहन रेड्डी को नाअहल करार दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने झूठा हलफनामा दाखिल करने के मामले में मुत्तहदा जिले महबूब नगर के गदवाल असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस पार्टी के एमएलए कृष्ण मोहन रेड्डी के इंतखाब को मनसूख कर दिया। हाईकोर्ट ने इस हल्के से शिकस्त खाने वाली बीजेपी लीडर डीके अरुणा को एमएलए के तौर पर तस्लीम किया। साल 2018 के इंतखाबी नताइज के बाद डीके अरुणा ने हाईकोर्ट में कर्जी दायर करते हुए दावा किया था कि कृष्ण मोहन रेड्डी ने झूठा हलफनामा पेश किया है। तकरीबन 4 साल बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कृष्ण मोहन के इंतखाब को कलादुम करार दे दिया गया है। अवामी नुमाइंदगी एक्ट के मुताबिक कृष्ण मोहन रेड्डी को हाईकोर्ट ने झूठा हलफनामा दाखिल करने पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार डीके अरुणा को दरख्वास्त के अखराजात के तौर पर 50,000 रुपए अदा करने का हुक्म दिया। कृष्ण मोहन रेड्डी, जिन्होंने 7 दिसंबर 2018 को होने वाले असेंबली इलेक्शन में तेलंगाना राष्ट्र समिति के उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया और उन्होंने 1,415 वोट हासिल किए, जबकि करीबी हरीफ कांग्रेस उम्मीदवार डीके अरुणा को 72,155 वोट मिले। डीके अरुणा इस वक्त बीजेपी की कौमी नायब सदर हैं। तेलंगाना काबीना में एक और वजीर का इजाफा, पट्टनम महेंद्र रेड्डी ने लिया वजीर का हलफ। तेलंगाना काबीना में आज एक वजीर का इजाफा हुआ है। बीआरएस के रुकन कौंसिल पट्टनम महेंद्र रेड्डी ने काबीना वजीर के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर तबिलिसाई सविंदराराजन ने महेंद्र रेड्डी को राजभवन में वजीर के तौर पर हलफ दिलाया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के साथ कानून साज कौंसिल के चेयरमैन सुखेंदर रेड्डी, स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और कई वज़रा, एमएलएस और कायदीन ने इस तकरीब में शिरकत की। पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन मिट्टी की जांच शुरू। पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों के आगाज के सिलसिले में मिट्टी की जांच का अमल शुरू कर दिया गया है और आइंदा 2 हफ्तों के दौरान पिलर्स की तामीर के सिलसिले में मिट्टी की जांच और दीगर उमूर की तकमील होगी। जरा के मुताबिक लॉर्सन एंड टर्बो कंपनी महात्मा गांधी बस स्टेशन तक फलकनुमा मेट्रो राहदारी, जो कि दूसरी राहदारी का हिस्सा है, इसके तामीरी कामों की जिम्मेदारी उठाएगी। रियासती हुकूमत की हिदायत के बाद गुज़िश्ता दिनों दीगर नई ऐलान करदा राहदारियों के मुताल्लिक तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश करने और नए प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर की तलबी के सिलसिले में ऐलान किया गया था, जिसमें पुराने शहर की राहदारी का कोई तस्करा नहीं था। हुक्काम ने आज एलएनटी के जिम्मेदारों को पुराने शहर की 5.5 किलोमीटर पर मुहित राहदारी पर कामों के आगाज और मिट्टी और जमीन की जांच के अमल को शुरू करवाते हुए आवाम के शुबहात को दूर करने की कोशिश की और कहा कि रियासती हुकूमत ने पुराने शहर की राहदारी की तकमील की जो हिदायतें जारी की है, इसके लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। राहदारी से मुतासिर होने वाली जायदादों के हुसूल के सिलसिले में नोटिसों की इजराई और इलाके के शराकतदारों से मुज़ाकरात का अमल शुरू किया जा रहा है। शहर में मेट्रो रेल के जाल को फैलाने के मंसूबे का अमल मुकम्मल करने के लिए पुराने शहर को मेट्रो रेल से जोड़ना जरूरी है। जरा के मुताबिक आइंदा 2 हफ्तों के दौरान फलकनुमाता एमजीबीएस पिलर्स के तादाद की तयन के लिए इन मुकामात की जमीन की जांच के इकदाम किए जाएंगे। ओहदेदारों का कहना है कि पुराने शहर में मेट्रो रेल के तामीरी कामों का आगाज होने के बाद इनकी रफ्तार काफी तेज होगी, क्योंकि तजुर्बेकार अमला कंपनी के पास मौजूद है। मिट्टी की जांच की रिपोर्ट मौसूल होने के साथ ही हैदराबाद मेट्रो रेल की जांच से तामीरी कामों की शुरुआत कर दी जाएगी। रियासती हुकूमत ने फौरी तौर पर पुराने शहर की राहदारी पर तामीरी काम शुरू करने की हिदायत दी है। मछली में दमे की दवा देने वाले भतनी ब्रदर्स के हरिनाथ गौड़ चल बसे। दमे के मरीजों को मछली में दवा देने वाले हैदराबाद के मशहूर भतनी ब्रदर्स के हरिनाथ गौड़ चल बसे। इनकी उम्र 84 साल की थी। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से खराबी सेहत से मुतासिर थे। खानदानी ज़राए के मुताबिक चारशंबे की आधी रात उन्होंने आखिरी सांस ली। बाज़ार है कि हर साल मिरक के मौके पर भतनी ब्रदर्स और उनके अरकान खानदान की जानिब से हैदराबाद के नुमाइश ग्राउंड में मछली में दमे के मरीजों को दवा दी जाती है। ये दवा न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि मुल्क भर में मशहूर है और मुल्क की कई रियासतों से लोग ये दवा खाने के लिए हर साल शहर आया करते हैं। भतनी ब्रदर्स के देहांत पर कई शख्सियात ने गहरे रंज का इजहार किया है।
टीचर्स की 5000 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए DSC एग्जाम मुनक्किद करने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी का ऐलान। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर 5079 टीचर्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए DSC एग्जाम मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। माजूर बच्चों के स्कूलों में 1523 टीचर्स की जायदादों को पुर किया जाएगा, जिन्हें स्पेशल टीचर्स कहा जाता है। उन्होंने कहा कि अब तक महकमे तालीम में टीचिंग और नॉन टीचिंग के 12000 नौकरियों पर तकर्रुरात अमल में लाए गए हैं और कई कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को बाकायदा बनाया गया है। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि टीट एग्जाम 16 सितंबर को मुनक्किद होगा और इसके रिजल्ट्स 27 सितंबर को जारी किए जाएंगे। इसके फौरी बाद DSC एग्जाम का शेड्यूल जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने साबिक़ में मुनक्किद होने वाले DSC के तर्ज पर जिले कलेक्टर की क़यादत में हर जिले में कमेटी तश्कील दी जाएगी। जापान में नर्सेस के लिए मौक़े। तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी यानी टॉमकॉम की जानिब से जापान में बतौर नर्सेस तकर्रुरात के लिए खुसूसी तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है। टॉमकॉम हुकूमत तेलंगाना की वजारत लेबर रोजगार की रिक्रूटिंग एजेंसी है। हुकूमत जापान की SSW स्कीम के तहत क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ के तकर्रुरात किए जा रहे हैं। टॉमकॉम की जानिब से 26 अगस्त को उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे महबूबनगर के विजय स्कूल ऑफ नर्सिंग, जागृति स्कूल ऑफ नर्सिंग, मातृभूमि स्कूल ऑफ नर्सिंग, नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग और नवविद्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग में मुनक्किद होगा। ऐसे उम्मीदवार जो GNM डिप्लोमा रजिस्टर्ड कॉलेजेस और इदारों का रखते हैं, जिनकी उम्र 22 से 35 साल के दरमियान हो, वो इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। बगैर कोई तजुर्बा रखने वाले फ्रेशर्स भी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। टॉमकॉम की जानिब से मुंतखब उम्मीदवारों को जापान में दरकार इजाफी प्रोफेशनल स्किल्स के अलावा जापानी जबान की भी तरबियत दी जाएगी। दिलचस्पी रखने वाले नर्सिंग उम्मीदवार फ़ोन नंबर 7893566493 या 6302292450 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या टॉमकॉम के मोबाइल एप्लीकेशन पर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट www.tomcom.telangana.gov.in मुलाहिजा की जा सकती है। हैदराबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग में होटल का मैनेजर हलाक। हैदराबाद शहर के मियापुर में चहारशंबे की रात नामालूम अफराद की फायरिंग में एक शख्स हलाक हो गया। कुछ नामालूम अफराद ने देवेंद्र ज्ञान नामी शख्स को गोली मार दी और फरार हो गए। शदीद जख्मी देवेंद्र हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान जख्मों से जाबान न हो सका। माधापुर के DCP संदीप SOT मियापुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 6 गोलियां जब्त की। मतूफी की शनाख्त मदीनागुड़ा संदर्शनी होटल के जनरल मैनेजर के तौर पर की गई है। मुलजिमीन की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। कांग्रेस को खलीजी बंगाल में फेंक दें, चीफ मिनिस्टर की आवाम से अपील। चीफ मिनिस्टर KCR ने धरानी पोर्टल को मनसूख करने का ऐलान करने वाली कांग्रेस पार्टी को खलीजी बंगाल में फेंक देने की आवाम से अपील की। तरक्की और गरीब आवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम करने वाली BRS पार्टी को आशीर्वाद देते हुए मुसलसल तीसरी मरतबा भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने पर जोर दिया। मेदक में इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट SP ऑफिस और BRS पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह करने के बाद एक जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। 2 नई स्कीमात का आगाज करने पर भी मसरत का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने असेंबली हल्के मेदक के लिए वादों की बारिश कर दी। मेदक म्यूनसिपालिटी की तरक्की के लिए 50 करोड़ रुपए, इसके अलावा दिगर म्यूनसिपालिटीज नरसापुर, रामायणपेट और तोपरान के लिए फीकस 25 करोड़ रुपए मंजूर करने का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इसके अलावा जिले मेदक में जुमला 469 ग्राम पंचायत हैं। फी ग्राम पंचायत की तरक्की के लिए 15 लाख रुपए मंजूर करने का भी वादा किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इलेक्शन आते ही कई लोग वोटों की भीख मांगने आपके दरमियान पहुंच जाते हैं। इनसे आवाम को होशियार और चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि ये सियासी जमातें और अपोजिशन कायदीन आवाम को गुमराह करती हैं और इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद दोबारा नजर नहीं आते। चीफ मिनिस्टर कर्नाटका का BC गरजना में शिरकत से इत्तेफाक। चीफ मिनिस्टर कर्नाटका सिद्धारमैया ने तेलंगाना में कांग्रेस के BC गरजना प्रोग्राम में शिरकत से इत्तेफाक कर लिया है। कांग्रेस कायदीन V हनुमंतराव, भट्टी विक्रमार्का और मधु याष्कीगौड़ ने बेंगलुरु में चीफ मिनिस्टर कर्नाटका से मुलाकात की और BC गरजना में शिरकत की दावत दी। 6 से 9 सितंबर तक किसी एक दिन तारीख मुकर्रर करने से सिद्धारमैया ने इत्तेफाक कर लिया और कहा कि वो BC तबकात के जलसे-आम में जरूर शिरकत करेंगे। शादनगर में BC गरजना की तैयारियां की जा रही हैं। हनुमंतराव ने 10 अजला में गरजना की कामयाबी के लिए मुकामी BC कायदीन से अपील की और बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की। BC गरजना के मौके पर कांग्रेस की जानिब से BC तबकात के लिए अहम ऐलानात किए जाएंगे। पुराने शहर में सरकारी दवाखानों की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी। हुकूमत ने पुराने शहर में सरकारी दवाखानों की तरक्की और बेहतर तिब्बी खिदमत के लिए 100 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। इस रकम के तहत बारकस, कामाटीपुरा और दबीरपुरा सरकारी दवाखानों में 200 बिस्तरों का इजाफा होगा और निजामिया तिब्बी कॉलेज और यूनानी हॉस्पिटल की तज़य्यीन नौ और तामीर और मरम्मत के काम अंजाम दिए जाएंगे। मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चंद्रशेखर रेड्डी और दिगर ओहदेदारों के साथ निजामिया तिब्बी कॉलेज के अलावा कामाटीपुरा और बारकस के सरकारी
दवाखानों का मुआयना किया। रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान इस मौके पर मौजूद थे। वजारत सेहत ने कामाडीपुरा में 100 बिस्तरों के नए हॉस्पिटल की इमारत के लिए 42 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अकबर अवैसी ने टेंडर की आजिलाना तकमील और तामीरी काम फौरी शुरू करने पर जोर दिया। बारकस एरिया हॉस्पिटल के दौरे के मौके पर ओहदेदारों ने बताया कि बारकस प्राइमरी हेल्थ सेंटर को 100 बिस्तरों के एरिया हॉस्पिटल में तब्दील करने की तजवीज़ है। मौजूदा इमारत में एक फ्लोर का इजाफा किया जाएगा और 12 करोड़ 30 लाख रुपए से तामीरी काम अंजाम दिए जाएंगे। अकबर अवैसी ने खुली अराजी पर आउट पेशेंट ब्लॉक तामीर करने की तजवीज़ पेश की। हुकूमत ने दबीरपुरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अहाते में 50 बिस्तरों के हॉस्पिटल की मंजूरी दी है। निजामिया तिब्बी कॉलेज और यूनानी हॉस्पिटल के मरम्मती और तज़य्यीन नौ के काम पर 33 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि इस तारीखी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात करें। हॉस्पिटल के हुक्काम ने दरकार सहूलतों के बारे में ओहदेदारों को वाकिफ कराया। हॉस्पिटल की क़दीम इमारत फौरी मरम्मत की मुतक़ाज़ी है। नोटरी जायदादों को बाकायदा बनाने जियो को चैलेंज, हाईकोर्ट में मफाद आम्मा की दरख्वास्त। रियासती हाईकोर्ट में नोटरी की जायदादों को बाकायदा बनाने से मुताल्लिक हुकूमत के जारी करदा जियो को चैलेंज करने वाली एक मफाद आम्मा दरख्वास्त दाखिल हुई है। दरख्वास्त गुजार ने हुकूमत के इस फैसले को गैर कानूनी करार दिया। दी भाग्यनगर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन नामी रेजिडेंशियल सोसाइटी की तरफ से हाईकोर्ट में एक मफाद आम्मा की दरख्वास्त दाखिल की गई और हुकूमत की जानिब से 26 जुलाई को जारी करदा जियो 84 को चैलेंज किया गया, जिसमें नोटरी की जायदादों की खरीदो फरोख्त के मामले को बाकायदा बनाने का तस्करा किया गया है। इस जियो के तहत हुकूमत ने 125 मुरब्बा गज या इससे कम रकबे की जायदादों को स्टैंप ड्यूटी और पेनल्टी के बगैर बाकायदा बनाने का फैसला किया था और 125 मुरब्बा गज से ज़ायद जमीन और जायदाद को रजिस्ट्रेशन की कदर के मुताबिक फीस वसूल करने का फैसला किया गया। मफाद आम्मा की दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी, महकमा रेवेन्यू के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, महकमा बल्दी नज़्म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरों को फरीक बनाया गया है। बेवा खातून का बेदर्दी से कत्ल, मख्तूला के दोनों पाँव जिस्म से अलग कर दिए गए। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में वहशाना वारदात। रियासत तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में एक बेवा खातून का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस वहशाना वारदात में कातिल ने गला काटकर खातून का कत्ल करने के बाद इसके दोनों पाँव जिस्म से अलग कर दिए। ये वारदात मुलुगु मंडल के बंडा मेलाराम में पेश आई। मख्तूल खातून की शनाख्त वेंकटम्मा के तौर पर की गई है। इसकी उम्र 40 साल बताई गई है। मख्तूल खातून प्लास्टिक का सामान फरोख्त करते हुए जिंदगी गुजारा करती थी। इसे 3 बच्चे बताए गए हैं। खातून का शौहर साबिक़ में फौत हो गया। वो अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। पुलिस के आला ओहदेदारों ने मुकामी वाक़े का मुआयना किया और कातिल की तलाश कर रही है। कत्ल की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका। तेलंगाना के बाज़ अजला में अगले 5 दिनों तक बारिश, येलो और ग्रीन अलर्ट हुआ जारी। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का इलाका बना हुआ है, जिसके असर से रियासत तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक बारिश की पेशगासी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बाज़ इलाकों में मौसलाधार बारिश या मामूल के मुताबिक बारिश का इम्कान है। बताया गया है कि मिर्चल, नलगुंडा, रंगारेड्डी, सूर्यापेट, हैदराबाद, जंगांव, महबूबाबाद, वारंगल, हनमकुंडा, भोंगीर अजला में बारिश हो सकती है। इन अजला के लिए येलो और ग्रीन अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी तरह रियासत आंध्र प्रदेश के नेल्लूर, पार्वतीपुरम, काकीनाडा, एल्लूर, तिरुपति अजला के बाज़ मुकामात पर भी मौसलाधार बारिश की पेशगासी की गई है। टीवीएस इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस एक्स लॉन्च, कीमत 2.5 लाख रुपये। 2 व्हीलर गाड़ियां बनाने वाली भारतीय कंपनी टीवीएस मोटर ने नया इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर टीवीएस एक्स लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने बेंगलुरु में अपनी एक्स शोरूम कीमत 2.5 लाख रुपये रखी है। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है, जिसकी डिलीवरी नवंबर से मुख्तलिफ मराहिल में की जाएगी। कंपनी ने जुमेरात को जारी करदा एक बयान में कहा कि टीवीएस मोटर कंपनी ने टीवीएस एक्स को हिंदुस्तान और बैरूनी मुल्क नौजवानों की आबादी को निशाना बनाते हुए लॉन्च किया है। कंपनी ने अपने प्रीमियम इलेक्ट्रिक क्रॉस ओवर 2 व्हीलर की इब्तिदाई कीमत तकरीबन 2.5 लाख रुपये रखी है। ये एक आला कारकर्दगी वाले बैटरी पैक से लैस है। फोन में यूट्यूब देखते हुए शौहर ने घर में ही बीवी की डिलीवरी की, बच्चे को जन्म देने के बाद खातून की मौत। यूट्यूब देखकर एक शख्स ने घर में अपनी बीवी की डिलीवरी का अमल अंजाम दिया, जिसकी वजह से बच्चे को जन्म देने के बाद खातून की मौत हो गई। यह अजीबोगरीब वाक़या रियासत तमिलनाडु के जिले कृष्णागिरी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले धर्मापुरी के अनुमंतापुरम से ताल्लुक़ रखने वाली मादेश की शादी साल 2021 में लोकाय नायकी नामी खातून से हुई थी। शौहर ज़राअत पेशा बताया गया है। इसी असना में इसकी बीवी हामिला हो गई। बीवी के हामिला होने के बाद से ही वो इसकी नॉर्मल डिलीवरी का मंसूबा बना चुका था। इसने अपनी बीवी का किसी भी तरह का इलाज नहीं करवाया। जब खातून की डिलीवरी का वक्त करीब आया तो इसने 22 अगस्त को घर में फोन में यूट्यूब देखते हुए बीवी की डिलीवरी का अमल अंजाम दिया। मुनासिब तिब्बी इमदाद हासिल न होने पर बच्चे को जन्म देने के बाद खातून बेहोश हो गई, जिसके बाद इसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में खातून ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने खातून की नाश को जब्त कर लिया ताकि पोस्टमार्टम करवाया जा सके। गवर्नमेंट लेडी डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है।
हिमाचल प्रदेश में कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, मुनहदम मकानात पानी में बह गए। आफात समावी से बुरी तरह से मुतासिर हिंदुस्तान की रियासत हिमाचल प्रदेश में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। यहाँ 2 बच्चों समेत 11 अफराद हलाक हो चुके हैं। कई मुकामात पर लैंड स्लाइडिंग हो रही है। ताज़ा मामला कुल्लू जिले के अंडी सब डिवीजन का है। यहाँ चंद ही लम्हों में 4 मंजिला इमारत जमीनबोस हो गई। बहुत से लोगों ने इस वाक़े की वीडियो बनाई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके अलावा मिट्टी के तोदे गिरने से 7 और इमारतें भी मलबे में तब्दील हो गई हैं। इन तमाम इमारतों को गैर महफूज करार दिया गया था। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। हिमाचल के लोग हर लम्हा खौफ में जी रहे हैं। फिलहाल किसी की मौत की इत्तला नहीं है। हालांकि वीडियो में एक शख्स कह रहा है कि इसके घर में बहुत से लोग थे। फिलहाल इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। इत्तलात के मुताबिक ये वाक़या कुल्लू जिले के अन्नी बस स्टैंड के करीब पेश आया। हिमाचल को तमिलनाडु हुकूमत की तरफ से 10 करोड़ रुपए की आफात से मुताल्लिक इमदाद। हिमाचल प्रदेश में मानसून के मौसम में शदीद बारिश ने तबाही मचा दी है। शिमला समेत कई अजला में बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से जानो माल का भारी नुकसान हुआ है। कई मुकामात पर बादल भी फट गए हैं। दरियास्तान राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद हिमाचल प्रदेश को अब तमिलनाडु हुकूमत से आफात से निपटने के लिए माली मदद मिली है। वज़ीर आला ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जुमेरात को कहा कि रियासत में शदीद बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से होने वाली तबाही के पेश नज़र तमिलनाडु हुकूमत ने डिजास्टर रिलीफ फंड 2023 में 10 करोड़ रुपए का अतिया दिया है। इसके लिए सिक्खू ने तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन को खत लिखा है। स्टालिन से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि इस तरह का ताउन मुसीबत की इस घड़ी में जरूरतमंदों की मदद करेगा। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वो डिजास्टर रिलीफ फंड 2023 में दिल खोलकर हिस्सा डालें ताकि मुतासरा खानदानों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। ब्रिक्स में तोसी का ऐलान, 6 नए ममालिक शामिल। ब्रिक्स के रहनुमाओं ने जोहान्सबर्ग में जुमेरात को इस ग्रुप में 6 नए मुल्कों को शामिल करके तोसी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उभरी हुई मईशतों का यह ग्रुप आलमी निज़ाम को नई शक्ल देना चाहता है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल उभरती हुई मईशतों के ग्रुप ब्रिक्स के रहनुमाओं ने जोहान्सबर्ग में जारी कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन जुमेरात के रोज 6 नए मुल्कों को इसमें शामिल करने का ऐलान किया। रहनुमाओं ने इत्तेफाक राय से ऐलान किया है कि अर्जेंटीना, एथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और मुत्तहदा अरब अमारात 1 जनवरी से ब्रिक्स के मुकम्मल रुकन होंगे। गैर मगरबी मुल्कों पर मुश्तमिल और दुनिया की 1/4 मईशत की नुमाइंदगी करने वाले ब्रिक्स के सबसे ताकतवर रुकन चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा, अराकीन की तादाद में तोसी का फैसला तारीखी है। उन्होंने मजीद कहा कि यह तोसी ब्रिक्स ताउन का एक नया नुक्ता आगाज भी है। इससे ब्रिक्स ताउन के तरीक़ेकार में नई क़ुव्वत आएगी और आलमी अमन और तरक्की को मजीद तक़वियत मिलेगी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नए रुकन मुल्कों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि भारत ने हमेशा ब्रिक्स की तोसी की हिमायत की है। मक्का मुकर्रमा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ तूफानी बारिश, क्लॉक टावर पर जोरदार बिजली गिरने का वाकया। सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में मंगल के रोज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ तूफानी बारिश हुई। इस दौरान बिजली के गरजने की जोरदार आवाजें भी आईं। एक मौके पर बिजली हरम शरीफ में वाक़ दुनिया के सबसे बुलंद क्लॉक टावर पर गिर पड़ी। ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। सऊदी मौसमियात के कौमी मरकज ने मंगल को तूफानी बारिश की पेशनगोई की थी, जो 100% दुरुस्त साबित हुई और मक्का मुकर्रमा समेत अतराफ में गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ मौसलाधार बारिश हुई। मस्जिदुल हराम के करीब क्लॉक टावर की बुलंद इमारत पर बिजली गिरने का मंजर और हरम शरीफ के अंदर तेज हवाओं से प्लास्टिक के बैरिकेड्स और कुर्सियों को हवा में उठने वाले मंजर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।